फिर जीवित कैसे हो जाते हैं? तुमने देखा नहीं लक्ष्मण, जब वो भ्रमर अही मही के मुख पर मंडराने लगते हैं तब वो वापस जीवित हो उठते हैं। अर्थात इन भ्रमरों के पास इन्हें जीवित करने की कोई शक्ति है। अही मही के न मरने का कारण वो नागसेना जानती है। मैं आ गया हूं देवी। आपका स्वागत है हनुमान। कहो, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए क्या कर सकती हूँ? आप यदि अपने भगवान की विजय चाहती हैं तो मुझे अही मही की मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। रहस्य बता सकती हूँ, किंतु प्रभु श्री राम की पत्नी बनने के पश्चात। ये संभव नहीं है देवी। यदि ये संभव नहीं है तो रहस्य बताना भी संभव नहीं है। एक ओर तो आप प्रभु श्री राम की वामांगी बनना चाहती हैं, दूसरी ओर उनका मंगल नहीं चाहती। आप अच्छी तरह जानती हैं युद्ध हो रहा है, युद्ध में समय गंवाना अहितकर हो सकता है। तो क्यों समय गंवा रहे हो हनुमान? तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा विवाह प्रभु श्री राम से कराओगे। विवाह प्रभु श्री राम से करना है तो वचन भी वही देंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? अच्छा, तो तुम इतना वचन तो दे सकते हो कि तुम प्रभु श्री राम को मेरे शयन कक्ष तक ले आओगे। किंतु प्रभु किसी के शयन कक्ष में जाने को क्यों मानेंगे? तुम मनाओगे ना? उससे आपको क्या लाभ होगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपने यौवन, अपने सौंदर्य, अपने हाव भाव और सबसे अधिक अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। मैं उन्हें अपने हृदय से लगाने के लिए विवश कर दूंगी। इसे कैसे बताऊं कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आसक्ति से नहीं? क्यों? अही मही की मृत्यु चाहिए अथवा नहीं? मुझे उनकी मृत्यु का रहस्य चाहिए। तो कहो, तुम उन्हें लेकर आओगे अथवा नहीं? ठीक है, वचन दो। मैं पवन पुत्र हनुमान वचन देता हूँ, अही मही की मृत्यु के पश्चात मैं प्रभु श्री राम को आपके शयन कक्ष में लेकर आऊंगा। किंतु क्या? एक बार वो कक्ष में आ गए तो उन्हें प्रसन्न करना, उन्हें अपनी कामना पूरी करने के लिए मनाना, यह आप पर निर्भर करेगा देवी। एक बार वो कक्ष से निकल गए तो मेरे वचन का कोई दोष नहीं होगा। तुम्हारा वचन उनको कक्ष के भीतर लाने तक का है। हाँ, वो मैं पूरा करूंगा। अब आप मुझे रहस्य बताइए। मृत्यु के पश्चात अही मही का बार बार जीवित होना कोई चकित करने वाली घटना नहीं है। कैसे नहीं? जो अमृत पान करेगा वो जीवित होगा ही ना। तो क्या वो भ्रमर अही मही के मुख में अमृत डालते हैं? और नहीं तो क्या। उत्तर दिशा में एक पर्वत पर अमृत जल का सरोवर है। भ्रमर उस जल में अपने पंखों को भिगोकर अही मही के लिए अमृत लेकर आते हैं। किंतु क्यों? भ्रमरों की अही मही से क्या मित्रता है? वो तो भ्रमर ही जाने। किंतु यदि उन भ्रमरों को उस सरोवर तक जाने से रोक दिया जाए तो ना ही वो अही मही के लिए अमृत लेकर आएंगे और ना ही अही मही फिर से जीवित होंगे। तुम रोक सकते हो उन भ्रमरों को? मैं रोकूंगा, मुझे रोकना पड़ेगा देवी। धन्यवाद। हनुमान, हनुमान अपना दिया वचन नहीं भूलता। प्रभु श्री राम एक बार आपके कक्ष में अवश्य आएंगे। प्रणाम देवी। प्रणाम। तुम सब वहीं रुक जाओ, अन्यथा मैं तुम सबकी हत्या कर दूंगा। आप कौन है प्रभु?
मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान आप हमारी हत्या क्यों करना चाहते हैं? हमारा अपराध क्या है प्रभु? अहि और मही को जीवन दान देकर तुम महापाप कर रहे हो। हम तो अपना ऋण चुका रहे हैं महाबली। ऋण? कैसा ऋण? एक बार जंगल की आग में हम घिर गए थे, तब अहिरावण और महिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से जल बरसाकर आग को शांत किया और हमें जीवन दान दिया। ऋण चुकाना तो पाप नहीं महाबली। कितने और जीवन दान दोगे? और जिसकी मृत्यु आई है उसे कब तक बचाया जा सकता है? अहिरावण महिरावण कोई सज्जन पुरुष नहीं है, वो अधर्मी और अनाचारी हैं। उन्हें जीवन दान देकर तुम अधर्म और अनाचार कर रहे हो। तुम जानते हो वो किससे युद्ध कर रहे हैं? वो प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। अहि मही उनसे युद्ध कर रहे हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो सबको जीवन देते हैं। तुम अहि और मही को जीवन दान देते हो, किंतु तुम्हें कौन जीवन देता है? भगवान, प्रभु। यदि आप जीवित रहेंगे तभी तो किसी और को आप जीवन दान दे सकेंगे। श्री राम भगवान हैं। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पवन पुत्र, हमसे भूल हो गई। अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री राम की हम सेवा करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। तो एक काम करो, अहि मही की महारानी नागसेना के शयन कक्ष में जाकर उसकी शैया को भीतर से चाट कर खोखली कर दो। इतनी खोखली कर दो कि कोई जैसे ही उस शैया पर बैठे, शैया तुरंत टूट जाए। उससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे। अवश्य। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। महाराज जीवित नहीं रहे। प्रभु, आपकी विजय हुई। आपकी इस विजय में एक भक्त का बहुत बड़ा योगदान है। किसका? हनुमान। आइए प्रभु, आप और लक्ष्मण भैया को मैं उसके पास ले चलता हूँ। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया था। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ पवन पुत्र। भीतर चलिए प्रभु। आइए, आइए, आइए। आइए प्रभु, आइए। मेरे कितने जन्मों का फल आज मेरे सामने है प्रभु। इस फल के लिए मैंने न जाने कितने समय तक
अपने नैनों को प्यासे रखा। आज मैं इन्हें नहीं रोकूंगी, जी भर कर पीने दूंगी इन्हें आके सूप को। इस समय मेरे हृदय की गति मेरे वश में नहीं है प्रभु। प्रेम का आवेश मेरे शरीर का स्वामी बन गया है। मैं विवश हूँ। मुझे आपका आलिंगन चाहिए। मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे अपने गले से लगा लीजिए प्रभु। प्रभु नागसेना, प्रभु। नागसेना। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी पुजारन हूँ, आपकी प्रेयसी हूँ, आपकी पुजारन हूँ। प्रभु मुझे प्रभु नहीं! दुर्भाग्य कब तक मेरे और आपके मिलन का शत्रु बना रहेगा? कब तक मेरी कामना पूर्ण और अपूर्ण के बीच आहें भरती रहेगी? प्रभु, मेरी इच्छाओं की वधु को आपके हाथों से वरमाला कब पहनने को मिलेगी प्रभु? मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक प्रभु, कब तक? बस एक युग और देवी, हम द्वापर युग में मिलेंगे। हनुमान, अहि रावण और मही रावण के बंदी के रूप में हम पाताल लोक लाकर हमारा एक और अधूरा कार्य पूर्ण करने का अवसर हमें दे दिया। कौन सा कार्य प्रभु? सतयुग में हमने महाराज बलि को वचन दिया था कि त्रेता युग में हम उन्हें दर्शन देने अवश्य पाताल लोक आएंगे। चलो ये कार्य भी पूर्ण कर देते हैं। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो आपके भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि है, जिसे आपने अपने वामन अवतार के समय पाताल भेज दिया था। हाँ देवर्षि, ये मेरा भक्त बलि ही है। देख रहे हैं? महारानी, आप उस तेजोवलय को देख रही हैं? हाँ स्वामी, देख रही हूँ। जानती हो, वो तेजोवलय हमें क्या संकेत दे रहा है? क्या स्वामी? प्रभु का हमारे पाताल लोक में आगमन हो रहा है। हमारे पाताल लोक में आ गए। महारानी, हमारी वर्षों की, हमारी युगों युगों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। हमें प्रभु के दर्शन होंगे, हमें प्रभु के दर्शन होंगे महारानी। नारायण नारायण। प्रभु, ये बलि प्रसन्न क्यों हो रहा है? अपने भक्त की जिज्ञासा की पूर्ति आप स्वयं करें प्रभु। अवश्य महादेव। देवर्षि नारद, बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय मैंने वामन अवतार धारण किया था, स्मरण है? हाँ प्रभु,
उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी थी और बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प भी लिया था। हे बटु वामन, मैंने आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया है। अब आप कृपा करके अपने नन्हे नन्हे पैरों से 3 पग भूमि नाप लीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु। you